बेबाक मोहब्बत चैप्टर 4। चैप्टर 3 में मैंने आपको लड़की से जुड़ी कुछ बातें बताई, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको लड़के से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहूँगी। तो इस चैप्टर 4 को ध्यान से सुनिए। लड़का देखने को बहुत संस्कारी था, वेल एजुकेटेड भी था, सबका मान रखने वाला भी था, ऑफिस में सबसे आगे रहने वालों में से था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट ये कंफर्म किया था कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसके पैर मानो थम से गए, डगमगा से गए। क्या हुआ था मैं बताती हूँ आपको। एक दिन वो अपने ऑफिस में गया। दिन उसका अच्छा था, लेकिन समय अपनी गति के साथ बीत रहा था। लेकिन समय बीतते बीतते न जाने क्या हुआ कि उसकी टीम उसके खिलाफ हो गई। उसकी टीम में 10 बंदे थे जो उसके साथ काम करते थे। न जाने उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने उस टीम से बैक ऑफ कर दिया, और उसी टीम में वो लड़की भी थी। लेकिन टीम ने तो बैक ऑफ कर दिया, पर उस लड़की ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने एक एक करके सबको फ़ोन किया और सबसे ये चीज़ पूछी कि तू मेरा साथ देगा क्या। सबने एक एक करके मना करा और फ़ोन काटते चले गए। लेकिन सबसे लास्ट में उसने उस लड़की को कॉल करा और ये पूछा कि तू ऑफिस में मेरा साथ देगी क्या। मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। उस लड़की का जवाब ना में नहीं था। उसने बहुत सोचा, समझा, जाना और मन भी करा उसका कि वो अपने कदम पीछे खींच ले, लेकिन नहीं। उसने कहा मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसका साथ दूंगी। फिर उस लड़के के साथ वो ही लड़की उसका दूसरा हाथ बनकर खड़ी हुई। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना साथ में, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं साथ दूंगी आपका, और ऐसा साथ दूंगी कि ज़िंदगी में कोई भी उसको पीछे नहीं कर पाएगा। उस साथ को कोई नहीं तोड़ पाएगा। उसने उस लड़की को ये कह के फ़ोन काटा, ठीक है, आज से हम दोनों साथ काम करेंगे। उस लड़की ने बोला ठीक है, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। इसमें ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर एक कदम पे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और ये कह के उसने उस फ़ोन को काट दिया। ऑफिस का ये समय उनके लिए मानो एक अच्छे दोस्त की तरह बीत रहा था। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे कि लड़का कैसा है। लड़की जान रही थी, लड़का ये जान रहा था कि लड़की कैसी है। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब ये मुकाम आया, जब ये चीज़ें आई कि कौन किसका साथ देगा, तो शायद लड़के की जीत हुई। लड़के का साथ उस लड़की ने बखूबी निभाया, बहुत अच्छे से साथ दिया। मानो वो दोनों एक दूसरे का
दाहिना हाथ बन के चल रहे थे। उनकी कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुई, दोनों ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटा, सुबह हुई। अगले दिन उस लड़के ने उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि आप मेरे से मिलने आए। वो लड़की आँख बंद करके, विश्वास करके उससे मिलने गई, उससे मिली। तो एक कड़वा सच, जो कि उस लड़की को नहीं पता था, वो उसके सामने आया। लड़के ने कहा कि मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है, जबकि लड़की उस ऑफिस में वर्किंग थी। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट उस लड़के को उस ऑफिस से निकाल दिया गया था। लड़के ने ये कड़वा सच उस लड़की को अगले दिन बताया। लड़की ने पहले तो सुना और कहा, तुमने ये बात मुझे रात को नहीं बताई। लड़के ने उससे माफ़ी मांगी और उससे फिर से पूछा, तुम मुझे अब बताओ, तुम मेरा साथ दोगी क्या? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने रात को कहा था कि साथ नहीं छोड़ूंगी, तो मतलब नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, इस परिस्थिति से भी हम निकल लेंगे, इस परिस्थिति को भी हम देख लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की ने उस ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं। रिज़ाइन देने के बाद वो लड़की मानो घबरा सी गई, क्योंकि उस जॉब के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। वो उसी जॉब से अपने घर वालों का पेट भरती थी, अपने घर वालों को सपोर्ट करती थी। उसके मुंह पे टेंशन सी रहने लगी कि रिज़ाइन तो कर दिया है, बट आगे की लाइफ कैसे मैं सरवाइव करूँगी। काफ़ी चिंतित रहने लगी वो लड़की। उसने ये सारी बातें जाके उस लड़के को बोली कि मैंने तुम्हें साथ देने का वादा तो कर दिया है, लेकिन मैं आगे सरवाइव कैसे करूँगी, क्योंकि शायद इस नौकरी से ही तो मेरा घर चलता था। तब लड़के ने उसको विश्वास दिला के बोला कि अगर तुमने कहा है कि साथ दूंगी, तो आज मैं भी तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हारा साथ हर कदम पे दूंगा। ये बात सुनकर लड़की की चिंता कम हुई और वो शांत रहने लगी, टेंशन फ्री रहने लगी। लेकिन उन दोनों के आगे अभी भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी। उनको नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, क्योंकि दोनों ने नौकरियां अपनी छोड़ चुके थे। उनको नहीं पता था कि वो आगे कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन समस्याएं तो थी, लेकिन दोनों का साथ भी था। दिन बीतते गए, वो दोनों सुबह एक साथ निकलते थे नौकरी ढूंढने और एक साथ ही घर जाते थे। गाड़ियों में घूमते थे, भटकते थे, ढूंढते रहते थे कि कहाँ जॉब मिलेगी। इंटरव्यूज़ भी काफ़ी दिए, इंटरव्यूज़ में फेल भी हुए, बट उनको सक्सेस हाथ नहीं लग पा रही थी। दोनों को
दिन ब दिन निराशा खाई जा रही थी कि आगे का समय कैसे निकलेगा। तभी कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तभी एक दिन उस लड़के के पास उसके सबसे सीनियर का कॉल आया और उसने उसको वापस ऑफिस में बुलाया। जब वो ऑफिस में गया, उसने इंटरव्यू दिया, तब जाके उस लड़के का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा। उसके सीनियर ने उससे पूछा, क्यों? आप इतनी अच्छी ये नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? आपका पैकेज भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं करना चाहते हो, ऐसा क्या रीज़न है उसके पीछे? तब उसने वो रीज़न बताते हुए कहा कि सर, मैंने किसी को एक प्रॉमिस दिया है और वो प्रॉमिस ये है कि जब मेरा बुरा वक्त था तो उसने अपनी नौकरी छोड़ी थी। अब जब मेरा अच्छा समय है तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने उससे कहा, उससे विनती करी कि सर प्लीज़ अगर आप उस लड़की को मेरे साथ जॉब करने दें तो आपका बहुत एहसान होगा। उसने ये बात सुनकर उस लड़की को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसके सीनियर ने उस लड़की का इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू भी क्लियर कर गए। फिर से दोनों की लाइफ में खुशियाँ आना स्टार्ट हो गई और वह अपना जॉब अच्छे से करने लगे। बाकी की कहानी के लिए आप बेबाक मोहब्बत के साथ बने रहिए। अगली स्टोरी में मैं आपको इनसे जुड़ी और भी बातें बताऊंगी।